नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, कृपया उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसी वीडियो से आपका बेस क्रिएट होगा। उसके बाद ही इस टॉपिक पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट, दैट इज नाउन। तो नाउन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था उसमें। तो नाउन का थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो नाउन बेसिकली क्या होता है? नेम होता है। क्या होता है? नेम, यानी कि किसी भी चीज का नाम। अब बचपन से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसका नाम है? किसी व्यक्ति का, जगह का और थिंग का, यानी कि किसी वस्तु का नाम। ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पर्सन होता है व्यक्ति, तो उनके नाम क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल, नेहा, पूजा, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं आपका नाम। ठीक है, तो ये आता है नेम ऑफ पर्सन में। उसके बाद प्लेस। प्लेस यानी कि जगह। जगह जैसे कि दिल्ली, पंजाब, मनाली, शिमला, हरियाणा, हिमाचल, टेम्पल, मार्केट। ठीक है, या प्लेग्राउंड। ये सब क्या हो गए? जगहों के नाम। फिर आती है थिंग। थिंग यानी वस्तुएं। जैसे कि टेबल, स्मार्टफोन, कार, कॉपी, बुक, पेंसिल, पेन, बेड। ये सब चीजें किसमें आती हैं? वस्तुओं में, यानी वस्तुओं के नाम है। तो ये भी क्या हुए? नाउन। अब नाउन को आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए उसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब इनको पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो डेफिनेशन, इसमें बहुत ही छोटा सा मतलब दिया गया है नाउन का। नाउन बेसिकली दुनिया में कोई भी नाम है, किसी भी चीज का नाम है, उसको हम नाउन कहते हैं। अब उनमें क्या क्या चीजें आती हैं उनको हम टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इनको कैटेगराइज करेंगे। जैसे रसोई में आपने चीज़ों की कैटेगराइजेशन की होती है, मसाला है, ये नमक है, ये ऐसा है, तो खाना कैसा बनता है? टेस्टी बनता है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी हमें हर चीज़ की कैटेगरी पता होनी चाहिए, ताकि हम उसको जब यूज़ करेंगे तो हमें रूल्स, जो रूल्स होते हैं, उनकी कैटेगरी के हिसाब से लगते हैं। तो वहाँ आपको इसकी बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज़ इनको अच्छे से समझिए। तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं? पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब बारी बारी इन सब नाउन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्रॉपर नाउन आता है स्पेसिफिक नेम, किसी भी चीज का प्रॉपर नाम, उसी चीज का स्पेसिफिक नेम। इसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, यानी उस व्यक्ति विशेष का नाम। कॉमन नाउन होता है कम्युनिटी नेम, इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, यानी वो किस जाति से संबंध रखता है जिसका हमने नाम लिया है। जाति से मतलब यहाँ पे कास्ट से नहीं है, कैटेगरी से है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि राजू, अरुण, विनीत, चंदन। इन नामों को देख के आपको क्या फील हो रहा है? ये किसके नाम है? ये पुरुष जाति से संबंध रखने वाले नाम है, यानी कि पुरुष जाति, यानी पुरुष की कैटेगरी। और पुरुष के लिए आप क्या क्या यूज करते हो? जैसे कि बॉय, मेल। अच्छा, 18 20 25 साल से छोटा होगा उसके लिए आप बॉय यूज करोगे, लेकिन जब वो 25 साल के आसपास से बड़ा होगा तो आप उसके लिए मैन यूज करोगे। ठीक है। जेंटलमैन किसके लिए यूज करते हैं? जो थोड़ा डिसिप्लिन टाइप का आदमी होता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा होता है, अच्छी जॉब पे लगा हुआ है, उसको बात करने का तरीका है, तो उसको आप जेंटलमैन कहते हो। पर यूज किसके लिए करोगे? मेल के लिए, यानी किसी भी पुरुष जाति के आदमी के लिए। तो राजू, अरुण, विनीत, चंदन के लिए आप इनमें से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। बॉय बोलो, मेल बोलो, मैन बोलो, जेंटलमैन बोलो। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, ये इनकी कम्युनिटी का नाम है। ठीक है, चारों के लिए यूज कर सकते हो। फिर आता है
जैसे कि पूजा, सीमा, रिचा, टीना। अब इनके नाम देख के आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये महिलाओं के नाम है, महिला जाति से संबंध रख रहे हैं। तो महिलाओं के लिए आप क्या यूज करते हैं? कम उम्र के हैं तो लड़की के लिए आप गर्ल यूज करोगे, फीमेल यूज करोगे। थोड़ी बड़ी एज की हैं तो उनके लिए आप वुमेन यूज करोगे, लेडी यूज करोगे। जहां डिसिप्लिन की बात आती है वहां लेडी आ गई। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि कैट, डॉग, लॉयन, एलिफेंट। तो ये किसके नाम लग रहे हैं? जानवरों के। जानवरों के लिए एक कॉमन नेम जो यूज होता है इंग्लिश में वो होता है एनिमल, यानी कि जानवर। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि पैरट, ईगल, स्पैरो, क्रो। ये सारे पंख वाले आ गए। तो पंख वाले क्या होते हैं? बर्ड्स। ठीक है। तो इनके लिए जो कॉमन नेम यूज होगा वो क्या होगा? बर्ड। तो ये प्रॉपर नाउन है, पैरट, ईगल, स्पैरो और क्रो। और बर्ड्स क्या हो गए? कॉमन नाउन। नेक्स्ट, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा। इनको देख के क्या महसूस हो रहा है? ये क्या है? बड़े बड़े शहरों के नाम है। किसके नाम? शहरों के। तो दिल्ली को भी आप शहर बोलोगे, मुंबई को भी आप शहर बोलोगे, कैलकाटा को भी आप शहर बोलोगे। तो शहर को इंग्लिश में हम कहते हैं सिटी। तो इन तीनों के लिए जो कॉमन नेम यूज होगा वो होगा सिटी। और अगर शहरों के नाम बता रहे हैं तो वो होगा स्पेसिफिक नेम, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि इंडिया, रशिया, कोरिया, जापान। ठीक है। तो इनके लिए कॉमन नाम क्या यूज होगा? कंट्री। ये सब क्या है? कंट्री हैं। ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं क्लास में, हाँ भाई राजू खड़े हो जाओ, तो सिर्फ राजू खड़ा होगा। अगर मैं बोलूंगा बॉयज खड़े हो जाओ, तो जितने भी लड़के हैं सबके लिए बॉय यूज होगा, तो सारे लड़के खड़े हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक गर्ल को मैम बुला रही हैं, तो कोई भी लड़की जा सकती है क्लास से, क्योंकि गर्ल सबके लिए क्या है? कॉमन है। लेकिन अगर मैम ने बोला होगा कि सीमा को बुलाओ कॉपी लेके, ठीक है, तो सिर्फ सीमा जाएगी। ठीक है। अगर मान लो आपके घर में कोई जानवर आया, हम बोलेंगे मैं घर में जानवर लेके आया हूँ, तो किसी को पता नहीं लगेगा कौन सा जानवर लाया। और मैं बोलूँ कि मैं डॉग लाया हूँ, तो वो स्पेसिफिक नाम हुआ डॉग। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर मुझे कोई कह रहा है, मैं कहूँ मैं कहीं शहर जा रहा हूँ, तो शहर तो कोई भी हो सकता है, तो दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम और कॉमन नाउन। अगर मैं कहूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली इज अ स्पेसिफिक नेम, यानी कि प्रॉपर नाउन। मैंने बताया अभी एक्यूरेटली दिल्ली ही जा रहा हूँ। ठीक है। और कोई बोलेगा आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं कहूँगा मैं कंट्री का रहने वाला हूँ। तो कंट्री के तो सभी रहने वाले, तो कंट्री तो कॉमन हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ तो मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो इंडिया इज अ स्पेसिफिक नेम। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि ये 3 फोटो हैं। पहले वाले को आप बॉय कहोगे, दूसरे वाले को आप बॉय कहोगे, तीसरे को भी आप बॉय कहोगे। तो ये जो बॉय है तीनों के लिए यूज हुआ, शब्द एक है, सबके लिए यूज हो रहा है कॉमनली। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। ये इनकी जाति को दर्शा रहा है, पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। ठीक है। अगर मैं इनके एक्यूरेट नाम देखूं, विक्रांत, आशीष, गौरव, ये हो गए इनके परफेक्ट नेम, यानी कि प्रॉपर नेम, स्पेसिफिक नेम, इन्हीं के नाम है। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। आई होप आपको डाउट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, 5 टाइप्स ऑफ नाउन में अब तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। इसके नाम से पता लग रहा है कलेक्टिव यानी कलेक्शन, इकट्ठा होना, यानी कि समूह। तो इसको हम बोलेंगे ग्रुप नेम, यानी कि किसी समूह का नाम। इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे टीम, टीम हो गई। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है उसको हम टीम कहते हैं। क्लास, क्लास क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। नेक्स्ट, आर्मी, आर्मी क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों के ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं। पैक, पैक क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वुल्फ्स, यानी कि भेड़ियों के झुंड को जो क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। उसके बाद फ्लॉक, फ्लॉक यानी कि अ ग्रुप ऑफ शीप। ठीक है, ध्यान से देखिए, अ ग्रुप ऑफ शीप यानी कि भेड़ों के झुंड को। सबसे पहले तो शीप, SHEEP यानी कि भेड़ें,
SHIP होता है समुद्री जहाज, ठीक है। और ये जो शीप है, शीप चाहे एक होगी, चाहे 10 होंगी, चाहे हजारों होंगी, उसको आप शीप ही बोलोगे, शीप्स नहीं बोलोगे, ठीक है। जैसे होता है ना, बॉय का बॉयज हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, वैसे शीप का शीप ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइड। प्राइड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, यानी कि शेरों के झुंड को हम प्राइड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टीम है, क्लास है, आर्मी है, पैक है, फ्लॉक है और प्राइड है, ये सब क्या हुए? कलेक्टिव नाउन। ये जो लेफ्ट साइड के जो नाम है सारे, ये कलेक्टिव नाउन है, पूरे ग्रुप को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि सब्सटेंस नेम, यानी किसी पदार्थ का नाम। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पहले तो मेटल आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी मेटल हैं आपके पास वो सब आ जाएंगे इसमें। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आती हैं किसमें? मेटल्स में आती हैं। फिर आ जाता है नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब जैसे कि वुड यानी कि लकड़ी, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, ये सब आते हैं नॉन मेटल में। फिर आती है लिक्विड। लिक्विड यानी कि जो भी तरल पदार्थ है, ठीक है, यानी कि जो लिक्विड की फॉर्म में है, इनको हिंदी में तरल पदार्थ बोलते हैं। वो सब के सब भी मटेरियल नाउन में आते हैं, जैसे कि वाटर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे मटेरियल नाउन है, ठीक है। उसके बाद रहेगी गैस। तो गैस में हमारे पास क्या आती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो गए? गैस हो गई। और इनका जो नाम है इसको हम किस में डालेंगे? मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। ये मटेरियल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि उनकी कोई भी फिजिकल यानी कि भौतिक संरचना नहीं है, मतलब आप उसको छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। अब जैसे कि मटेरियल नाउन में हमारे पास गैस थी, गैस को भी आप छू नहीं सकते, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो, मतलब हवा जब चलती है तो आप फील करते हो उसको, ठीक है। पर इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसको आप महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई है, ठीक है। आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी फीलिंग, सिचुएशन, स्टेट, एबिलिटी का नाम को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, जैसे कि एंगर, गुस्सा। गुस्सा एक फीलिंग है, एक सिचुएशन है, एक स्थिति बनी हुई है, आपको किसी ने कुछ बोला, आपको गुस्सा आया है, पर गुस्से को वो छू नहीं सकता है। वो महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हाँ, जब आपने आंखें ऊंची कर रखी हैं, लाल कर रखी हैं, किसी को मारने को दौड़े, तो एंगर है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉरो। सॉरो यानी कि दुख। वो जो जिस सिचुएशन में आप हो उसको क्या बोलेंगे? दुख। उस सिचुएशन का नाम है। जैसे उस सिचुएशन को एंगर बोलेंगे, गुस्सा बोलेंगे, वैसे उस सिचुएशन को, दूसरी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? दुख बोलेंगे। तो ये हो गया उन फीलिंग्स के नाम, उनकी स्थिति के नाम, सॉरो यानी दुख। उसके बाद आता है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। अब ईमानदारी टच थोड़ी होती है, वो तो फील करेगा, यार ये इंसान ईमानदार है, इसने 10 रुपए हटाए, तो दैट इज अ फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत। किसी ने अच्छा काम किया, हेल्प की, दैट मीन्स उसके अंदर इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, तो उसको फील कर सकते हैं सिर्फ। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन में, कोई व्यक्ति डिसिप्लिन में कैसे पता लगता है? अच्छी तरीके से कपड़े पहने हैं, लोगों से बातचीत करता है, लोगों को आते आते नमस्कार करते हैं, कोई चीज़ ली तो थैंक यू बोलते हैं, कुछ गलती होगी तो सॉरी फील करते हैं, दैट इज़ अ डिसिप्लिन। लाइन में खड़े होते हैं, तो वो चीज़ उसकी सिचुएशन से, उसकी फीलिंग आपको लेनी पड़ेगी, हाँ अभी ऐसा हो रहा है, तो यानी ये डिसिप्लिन यहाँ पर है, या इस व्यक्ति में डिसिप्लिन है। तो उस क्वालिटी को क्या कहेंगे? डिसिप्लिन। उसका नाम है उस क्वालिटी, उस एबिलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी, यानी खुशहाली। आप कहीं गए हैं किसी घर में, लोग सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, घर हैं, स्माइल कर रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। किसी देश में सब कुछ है, दैट इज प्रॉस्पेरिटी। उस सिचुएशन का नाम है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ गए इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है? बुद्धिमत्ता। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर जो इंटेलिजेंस है, वो कैसे पता लगेगी?
वो इंटेलिजेंस जेब में लेके तो घूम नहीं रहा है कि मेरे पास 2 किलो इंटेलिजेंस है, 5 किलो इंटेलिजेंस है। उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब वो किसी काम को करेगा या आपसे बातचीत करेगा, किसी चीज के लिए तर्क करेगा, ठीक है, आपका कोई पॉइंट है, उसका कोई पॉइंट है, अच्छे पॉइंट्स देगा, या आपके सामने कोई सिचुएशन जल्दी सॉल्व कर देता है, आप बोलेंगे यार इस बंदे के पास इंटेलिजेंस है। तो क्या है इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंस एक नाम है उसकी एबिलिटी क्या, उसकी क्वालिटी का। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, यानी कलात्मकता। ठीक है। कोई भी इंसान है, उसका क्रिएटिविटी है किसी काम को करने की। कोई आदमी किसी काम को 15 मिनट में करता है, कोई बंदा उसी काम को 5 मिनट में कर देता है किसी और तरीके से, तो उसकी कला है। कोई ड्राइंग बना रहा है, एक सीधा तोता बना रहा है, ठीक है, कोई बना रहा है तोते को किसी पेड़ पे दिखा रहा है, सामने एक तोता उड़ रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो उसकी क्रिएटिविटी है, उसने दूर तक की सोची भी, हाँ ऐसा भी हो सकता है। वरना कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा भी तोता बना रहा है, जब वो 10th में आ गया तब भी उसे एक तोता बना के छोड़ दे रहा है। तो दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? ऑल द लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, जितने भी लैंग्वेज होती है, भाषाएं होती हैं, और सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, विषय होते हैं हमारे, वो सारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्योंकि ये सब भी क्या है, इनको आप फील कर सकते हो, आप इनको यूज कर सकते हो, बट इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। सब्जेक्ट की बुक है, लेकिन सब्जेक्ट अपने आप में आप सब्जेक्ट को टच नहीं कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस, भाषा में जैसे हिंदी है, इंग्लिश है जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, संस्कृत है, जर्मन है, तमिल है, ये सब भाषाएं हैं, बोली जाती हैं, ठीक है। तो इनको हालांकि बुक्स में उतारा गया है, लेकिन उन भाषाओं को आप टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक फीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स, जितने भी विषय हैं, तो विषय भी क्या, इनके ऊपर रिसर्च हुई है, इनके ऊपर जो स्टडीज हुई हैं उनको आपने पेश किया है बुक्स के शब्दों के रूप में, लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते। ठीक है। यू कैन फील इट। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप फील कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो, बट आप उनको टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, बॉटनी, फिजिक्स, ये सब भी किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गए नाउन के सिंपल प्रकार। कोई भी पूछेगा कितने टाइप के नाउन्स होते हैं, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, और आप इन सबको सुना दोगे। ठीक है। लेकिन नाउन को हमने कैटेगराइज किया है कुछ अलग प्रकारों में भी। वो इसलिए किया है, जब हम यूसेज करते हैं, यूज करते हैं नाउन को किसी सेंटेंस में, तो उसमें रूल्स फॉलो होते हैं वो वाले। ठीक है। तो उनके लिए हमने इनको क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी में भी डाला है। ठीक है। तो नाउन के 2 टाइप्स भी होते हैं, और किस प्रकार से होते हैं? वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग एबिलिटी, यानी इनको गिनने की क्षमता के हिसाब से 2 टाइप के नाउन होते हैं। एक है काउंटेबल, एक है अनकाउंटेबल। काउंटेबल होता है जिनको आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको आप नहीं गिन सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है, दे कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, इनको आप नंबर में काउंट कर सकते हो। 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, 2 लाख है, इनको आप काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, दे कांट बी काउंटेड इन नंबर्स, इनको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, काउंटेबल में आपके पास आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। एक बेसिक सी इनका डिफरेंस है। ठीक है। हो सकता है सारे वर्ड्स इसके अंदर ना आए, लेकिन फिर भी एक बेसिक आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। सेकेंडली, अनकाउंटेबल में आते हैं मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो लास्ट के 2 हमने किए वो आते हैं अनकाउंटेबल में। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इनको ऐसा क्यों है। जैसे कि राहुल, राहुल क्या है, किसी का स्पेसिफिक नेम है, तो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है। तो क्लास में अगर एक राहुल हो चाहे 5 हो, आप गिन सकते हो, हमारी क्लास में 5 राहुल हैं। ठीक है। अब कॉमन नाउन है, बॉय है, तो क्लास में कितने बॉयज आप गिन सकते हो, कितनी गर्ल्स हैं आप गिन सकते हो। ठीक है। तो कॉमन नाउन भी काउंटेबल है। कलेक्टिव नाउन, टीम, जैसे मान लो नेशनल्स खेलने आई हैं टीम्स, तो आप गिन सकते हो कितने स्टेट की टीम्स आई हैं। बोलते हैं हाँ अभी 27 स्टेट से आई थी, 20 स्टेट्स आए थे खेलने के लिए, तो आप उनको काउंट कर सकते हो, दैट इज काउंटेबल नाउन। ठीक है। तो आपका कलेक्टिव नाउन भी किस में आया? काउंटेबल नाउन में। तो नेक्स्ट आ जाता है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं अब अनकाउंटेबल नाउन्स के। ठीक है। तो जैसे कि मटेरियल नाउन है, गोल्ड है, मटेरियल नाउन है, वाटर है, मटेरियल नाउन है। तो सोने को आप तोल सकते हो, ठीक है, कितना ग्राम का है, ठीक है, तो कितना कैरेट का है, तो आप उसको तोल सकते हो अलग अलग
यूनिट्स में, लेकिन आप उसको बोल नहीं सकते कि मुझे 1 सोना चाहिए, 2 सोना चाहिए, 4 सोना चाहिए। आप 10 ग्राम सोना ले सकते हो, 20 ग्राम ले सकते हो, 1 किलो ले सकते हो, लेकिन आप उसको किसमें, काउंटिंग में नहीं डाल सकते। ठीक है। वाटर है, आपको प्यास लगी, आपको चाहे कम प्यास लगी, आप ये नहीं बोलोगे 1 पानी दो, या ज़्यादा लगी तो 10 पानी दो। हालांकि आप उसकी क्वांटिटी बता सकते हो कि 1 बॉटल पानी दो, 10 बॉटल पानी दो। तो हम पानी को गिन नहीं सकते, या 1 लीटर पानी दो, आप उसकी क्वांटिटी को तोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम नंबर में नहीं बोल सकते, 1 पानी दो, 2 पानी दो, 4 पानी दो। क्लियर है। एंगर, गुस्सा आ गया। एंगर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे मुझे 10 गुस्सा आ रहा है या 100 गुस्सा आ रहा है तो आप मुझसे डरो। आप बोलोगे बहुत गुस्सा आ रहा है, कम गुस्सा आ रहा है, तो आप उसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा बता सकते हो, लेकिन आप उसको गिन नहीं सकते, 1 2 3 में नहीं गिन सकते हो, तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। या मान लो किसी का इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या था हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा मेरे पास 1000 इंटेलिजेंस है, मेरे पास 2000 इंटेलिजेंस है। ठीक है, वो ये बोल सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, वो नॉर्मल सा इंटेलिजेंट बंदा है। ठीक है, तो दैट इज, आप उसको तोल नहीं सकते। आप उसको तोल सकते हो, मतलब आप उसको क्या करोगे, उसकी क्वांटिटी बता सकते हो, पर आप उसको नंबर में नहीं डाल सकते कि 1 इंटेलिजेंस है, 2 इंटेलिजेंस है, आप इसे नहीं डाल सकते। तो ये फर्क है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इनको डिवाइड करने का आता है दैट इज नंबर। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप के नाउन होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नाउन, दूसरा होता है प्लूरल नाउन। ठीक है, तो जो सिंगुलर नाउन होता है वो होता है किसी एक व्यक्ति के लिए या एक चीज के लिए। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं एक वचन। प्लुरल होता है बहुवचन, यानी कि एक से अधिक, चाहे वो 2 हो, चाहे 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, आप लगाओगे उसको प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल्स इसको क्लियर करते हैं, जैसे कि बॉय है, तो एक लड़का होगा तो आप बॉय बोलेंगे। एक से ज्यादा, चाहे वो 2 हो चाहे लाखों हो, उसको आप बॉयज बोलोगे। ठीक है। सेकंड, जैसे गर्ल है, एक के लिए आप गर्ल यूज करोगे। एक से ज्यादा, 2 हो चाहे 2 लाख हो, आप उसको गर्ल्स बोलोगे। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, लीफ यानी कि पत्ता। इसका आता है लीव्स, पत्ते। देखिए एफ का क्या बन गया, VES। इसको याद रखना, आगे बात करते हैं इसके बारे में। जैसे मैन, मैन यानी एक, एक से ज्यादा के लिए मैन। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बन गया न्यूक्लियाई। अब ध्यान से देखिए, पहले वाले में बॉय का बॉयज हो गया, एस लगा आगे। गर्ल के आगे एस लग गया, गर्ल्स हो गया। लीफ के आगे VES लगा। मैन के आगे एस नहीं लगा, इसने मैन कर दिया। और न्यूक्लियस के आगे न्यूक्लियाई हो गया। तो देखिए इनके भी रूल्स होते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ नाउन पढ़ा रहा हूँ कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। जब हम इनका स्पेशल वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें हम बताएंगे इनके रूल्स क्या हैं, ये बॉय के वाई के आगे एस क्यों लगा, इसके आगे VES क्यों लगा, इसके आगे EN क्यों लग गया, और इसके आगे डबल आई क्यों लगा, तो इसके रूल्स होते हैं प्रॉपर। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ नंबर के ऊपर होगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर एक के लिए, प्लूरल एक से ज्यादा के लिए। अब नेक्स्ट नाउन में आता है जेंडर। जेंडर यानी कि कौन से जेंडर से आप, जो उसका लिंग है वो क्या है, पुरुष है, महिला है, या क्या है। तो जो जेंडर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, हिंदी में तो होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें होता है मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। इसमें होते हैं 4। तो मस्कुलिन होता है मेल के लिए, पुरुषों के लिए। फेमिनिन होता है फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। न्यूटर होता है नॉन ह्यूमन, जो इंसानों में नहीं आते हैं उनको सबको न्यूटर में डालते हैं। उसमें जानवर भी आते हैं और उसमें वस्तुएं भी आती हैं। और लास्ट है कॉमन। कॉमन बोले तो बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए जो वर्ड यूज हो दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, उससे इसको समझते हैं। जैसे कि मस्कुलिन में आपके पास आ गया बॉय, तो बॉय का फेमिनिन होगा गर्ल। ठीक है, बॉय हो गया मेल, फीमेल हो गई गर्ल, इसका ठीक ऑपोजिट। उसके बाद मैन का आ गया वुमेन। नेक्स्ट अंकल का हो गया आंट। नेक्स्ट
सर का हो गया मैडम, इसको मैम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया जेंटलमैन, जेंटलमैन का हो गया लेडी। ठीक है। अब अगर आप इन शब्दों को देखो, इन वर्ड्स को देखो, तो इनमें सिर्फ हमने बात की जो ह्यूमन है यानी कि इंसान है, उनको हमने मस्कुलिन फेमिनिन में डाला। ठीक है। अब न्यूट्रल जेंडर में कौन आएंगे? जो ह्यूमन नहीं है, जो इंसानों से अलग हैं, वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है। जैसे कि एनिमल्स, जानवर सारे इसी में आते हैं, बर्ड्स सारे इसी में आते हैं, इंसेक्ट सभी इसी में आएंगे, थिंग्स जो वस्तुएं हैं, अब देखो नॉन लिविंग जो हैं वो भी इसमें आएंगी। नेक्स्ट नेचर, ठीक है, कुदरत में जैसे कि हमारे पास पहाड़ियां हैं, माउंटेन है। ठीक है। अच्छा, इसको हम ठीक से पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए, इस बात को क्लियर कीजिए। अब जैसे आप कहेंगे कि जैसे बर्ड्स में हैन होती है, तो हैन का जो हैन है फेमिनिन, तो इसका जो मस्कुलिन तो होगा कॉक होगा। ठीक है, मुर्गा मुर्गी। ठीक है। अब जैसे कि काऊ है, तो काऊ का जो मस्कुलिन होगा वो होगा बुल या फिर ऑक्स। ठीक है। मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, लेकिन हम जो अभी इंग्लिश कर रहे हैं दैट इज ऑफ यूसेज, उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो सेंटेंस में जो यूज करते हैं उसके साथ कुछ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से मस्कुलिन फेमिनिन का ये तरीका है। ठीक है। जो जेंडर में मस्कुलिन फेमिनिन में हैन कॉक ये सब डाले जाते हैं, वो हम अलग से एक वीडियो करेंगे, इसका भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है। तो फिलहाल आप उसको यूसेज के हिसाब से समझिए। जो मस्कुलिन जेंडर है उसमें आपके क्या आएंगे? मस्कुलिन फेमिनिन में सिर्फ व्यक्ति आएंगे, जो इंसान है, बॉय गर्ल मैन वुमेन। ठीक है। न्यूट्रल जेंडर में चाहे वो हैन हो चाहे कॉक हो, चाहे आपका बुल है या ऑक्स है, ठीक है, डॉग है या बिच है, वो सब के सब आपके किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर में। कोई भी जानवर है, चिड़िया हैं, वो सब इसी में आएंगे। इंसेक्ट है, वो सारे न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं, बुक्स हो गई, कॉपीज हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गई, सब आएंगे न्यूट्रल जेंडर में। नेचर, नेचर के अंदर क्या आता है? जैसे कि वेदर हो गया, जैसे कि पहाड़ियाँ हो गई, पहाड़ियों को माउंटेन बोलते हैं, हिल्स बोलते हैं। ठीक है। और रिवर हो गई, ये सब के सब आपके किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर में आएंगे, क्योंकि ना तो पुरुष में है ना तो महिला में है। ठीक है। फिर आता है लास्ट कॉमन। कॉमन नाउन काफी इंपॉर्टेंट है। बोथ मेल एंड फीमेल, इंसानों में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए कॉमन जो वर्ड यूज होता है वो कौन कौन से हैं? इनको बोलेंगे कॉमन जेंडर। ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट किसके लिए यूज होता है? बॉय हो स्टूडेंट चाहे गर्ल हो, दोनों के लिए क्या स्टूडेंट यूज होगा? हम क्लास में क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ये, तो यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि वो लड़कों के लिए भी यूज हुआ, लड़कियों के लिए भी यूज हुआ। दूसरा टीचर, वो चाहे सर हो चाहे मैम हो, दोनों को क्या बोलते हैं? टीचर, तो ये है कॉमन जेंडर। नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर क्या होता है? अब महिला हो चाहे जेंट्स हो, उसको अब क्या बोलेंगे? डॉक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट इंजीनियर। नेक्स्ट चाइल्ड, अब बच्चा होता है, बच्चे को आप बच्चा ही बोलोगे। ठीक है। ही इज़ अ वेरी नाइस चाइल्ड, शी इज़ अ वेरी नाइस चाइल्ड। ठीक है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाइल्ड ही होगा, बच्चा। नेक्स्ट इज बेबी, एक छोटा सा बेबी पैदा होता है, उसको आप बेबी ही बोलते हो, लड़के को बेबी बोलते हो, लड़की को बेबी बोलते हो। नेक्स्ट इज टूरिस्ट, टूरिस्ट यानी कि कोई सैलानी, कोई बाहर से घूमने आया है, ठीक है, तो उसको आप टूरिस्ट बोलोगे, लड़की है चाहे लड़का है, आप उसको टूरिस्ट ही बोलोगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल, स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो लड़का लड़की दोनों को प्रिंसिपल ही बोलेंगे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, या देश की प्रधानमंत्री। जब इंदिरा गांधी जी थी तो भी पीएम थी, अगर मोदी जी हैं तो भी पीएम ही है। ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट। ठीक है, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद कर लीजिए, एग्जाम्स में बहुत बार आती है, लेफ्टिनेंट बोलते हैं लेकिन है लेफ्टिनेंट। ठीक है। लेफ्टिनेंट है, मेजर है, कैप्टन है, कोई भी ओहदे का नाम है उनके, कर्नल है। ठीक है। मेजर जनरल है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो वैसे ही रहते हैं, वो दोनों के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो ऐसा शब्द जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, चाइल्ड, बेबी, कुछ भी है, ये बोला जाता है जो भी प्रोफेशन के नाम है, ठीक है, उनको हमने किस में डाला है? कॉमन जेंडर में। ठीक। तो ये खत्म हुए आपके नाउन के अलग अलग टाइप्स। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे।
जिनको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। प्लीज़ इस चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। नाउन बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसके बेस पर आपके जो भी अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो काफ़ी डिपेंड करते हैं, और एग्जामिनेशन से इनसे रिलेटेड जो गलतियां होती हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, वो एग्ज़ाम में टारगेट किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नाउन को आइडेंटिफाई करने की। एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद हम करेंगे जो नाउन की यूसेज से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, तब तक इस चैनल को लाइक कर दीजिए